नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी के बीच हम लाए हैं हिंदी 12th हिंदी का गद्य खंड चैप्टर 1 बातचीत। आज हम कुछ बातचीत के बारे में ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आप लोग मेरे भाई एवं बहनों कृपया अच्छा से देखें और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइए हम बोर्ड पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मतलब कवि के कहने के तात्पर्य यह है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। तो आपका ऑप्शन है एकांकी, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा है यात्रा स्मरण, चौथा है आपका ललित निबंध। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ललित निबंध। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। तो आपका सही जवाब होगा ललित निबंध। चलिए अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता के जो नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार यदि कुछ मवाद या धुआं रह जाता है वह भाप बनकर निकल जाता है। बहस के जरिए, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, रोने के जरिए। तो आपका सही आंसर है बातचीत के जरिए। आपका सही आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो इसका ऑप्शन है ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं या क्लेश। तो आप बताइए इसमें क्या होगा? तो मेरे अनुसार से इसमें होगा मवाद या धुआं, जिसका ऑप्शन नंबर है सी। सी करेक्ट है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस विद्या के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं? उपन्यासकार, जीवनीकार, निबंध, कहानी। तो यह एक आप लोग को पीछे हम बताए थे, यह एक ललित निबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि राइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? सुशीला देवी, रानी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेरे अनुसार से तो इसका ऑप्शन होगा सी, पार्वती देवी। तो ये आपका आंसर सही है सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो है 9 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात कही जाती है? 2 कानों में, 3 कानों में, 4 कानों में, 6 कानों में। जैसा आप लोग को हम पढ़ाए थे कि इस कहानी में 6 कानों में पड़ी बात वो खुल जाती है, वो सिक्योर नहीं रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मत्र्याल, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे अनुसार से होगा बालकृष्ण भट्ट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार, साहित्यकार थे? तो आपका ऑप्शन है ए आधुनिक काल, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी युग, डी प्राचीन युग। तो हमारा सही आंसर है बी, जो कि भारतेंदु युग है। चलिए ये मेरा लास्ट रहा क्वेश्चन। नमस्ते।
तो अगर कोई मेरे पढ़ाने में कोई गलती हुई हो तो आप कृपया मुझे क्षमा करें, जो अगला वीडियो में हम सुधार सके। आप लोग जरूर बताएं कमेंट में कि मेरे से क्या गलती हुई है।